सुपर टेट पास मेरे सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारा जो धरना है संपूर्ण समायोजन का वो 11 मई से संचालित हो रहा है और हम लोग बराबर वहां पर डटे हुए हैं और जा रहे हैं। इस तरीके से आप सबसे भी आकांक्षा की गई थी कि आशा की गई थी कि आप लोग भी वहां पर हमारा सहयोग देने आएंगे, क्योंकि आप ही लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप लोग धरना करिए, विवेक भैया आप लोग धरना करिए, हम लोग आपका साथ देने आएंगे। बट ऐसा अभी होता दिख नहीं रहा है, ना ही संख्या बल में कोई बढ़ोतरी हो रही है, ना किसी प्रकार से जनबल वहाँ पर सरकार तक दिखा पा रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आप लोगों ने जो वादा किया था उसको आपने पूरा नहीं किया, ना निभा पा रहे हैं। तो हम लोग भी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। 26 मई को हम लोगों ने, आपको जैसा कि वीडियोस के माध्यम से पता चल चुका होगा कि 26 मई को हम लोगों ने महाधरने की डेट घोषित की है। तो जो साथी अब तक नहीं आए हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में अब हमारे साथ जुड़ेंगे और 26 मई तक हम लोग भी धरना कर रहे हैं और महाधरना उस दिन रखा गया है। उस दिन संख्या बल डिपेंड करेगी कि हमें धरना आगे चलाना है कि उस दिन ही ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना और आवाज़ जो है वो संख्या बल के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग घरों से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे और इस बार अंतिम अवसर है, हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। और ये बातें हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, बुलाते बुलाते हम लोग भी थक जाते हैं, बट लोग साथ देने नहीं आते हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि बीएड का मुद्दा भी चल रहा है कि उसको बाहर करने के लिए भी इस तरीके से याचिकाएं पड़ रही हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि आगे की अगर बारे में कोई सोच रहा है कि हाँ अभी फ़िलहाल जल्द अभी हम लोग भी जाते हैं मंत्रियों से मिलने, तो उनका भी ऐसा कोई मूड नहीं है कि नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ये सरकार पर प्रहार करने का अंतिम अवसर है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में अगर आप आते हैं, और ये मान के चलिए ये नहीं कि हमारा लंबा धरना चलना है, आपको ज़्यादा दिनों के लिए रोका जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर संख्या बल दिखा देते हैं, एक ही दिन दिखा देते हैं, तो ये मान के चलिए, क्योंकि आप खुद जानने की गर्मी इतनी पड़ रही है तो साथियों का ज़्यादा दिन रुक पाना असंभव है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी तकलीफ़ हो सकती है, हम लोग भी चीज़ें समझते हैं। तो मान के चलिए अगर 2 से 4 दिन हम लोग इस तरीके से संख्या बल अगर लखनऊ की सड़कों पर दिखा देते हैं तो हमारा कार्य भी संभव हो सकता है और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सकती है। तो मैं आप सभी साथियों से अपेक्षा करती हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आएंगे, क्योंकि जो भी साथी अभी तक नहीं आ पाए हैं उन्होंने बोला है कि हम आ रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, तो हम 20 मई के बाद आपसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी हमारा सहयोग करने आएंगे और घरों से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग तो अपना 100% दे रहे हैं। जो लोग दूसरे भी आते हैं वहाँ पे भी और भी धरने चल रहे हैं, साई वाला धरना चल रहा है और 6800 का चल रहा है। उसमें मान के चलिए सबसे कमज़ोर धरना इस समय हमारा ही साबित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मात्र 3 लोग 4 लोग बने रहते। मैं हूँ, ममता बहन है और रविशंकर यादव रहते हैं और विवेक भैया, बस 4 लोग मुश्किल से रहते हैं। तो इस तरीके से सीटें जुड़वाना असंभव है। अभी इस तरीके से हम लोग अकेले 4 लोग वहाँ पर सीटें नहीं जुड़वा पाएंगे, आप भी मान के चलिए। और जो भी हमारा संपूर्ण समायोजन का मुद्दा, तो आप सोच के देखिए कि अगर हम 30 से 35 हज़ार की मांग कर रहे हैं तो इतने कम संख्या बल में ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। इवन हमें कहीं जाना भी रहता है मिलने के लिए, अभी मुझे परसों ही एक जगह जाना है, ये बताइए कि मैं भी वहाँ से चली जाऊँगी, मुझे भी मिलने जाने के लिए, तो मैं इको गार्डन में कितने संख्या बचेगी, मात्र 1 या 2 लोगों की। इस तरीके से जो लोग बाइट लेने आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, वो भी कहते हैं आपका संख्या बल नहीं है, तो हम लोग आपकी इसी तरीके से लौट जाते हैं। मीडिया वाले भी कहते हैं हम 2 लोगों में हमारा खुद व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो हम आपका इंटरव्यू लेकर क्या करेंगे। तो उनको भी निराशा हो रही है, हमें भी, क्योंकि हमारा मुद्दा तो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। यूट्यूबर्स भी अब मना करने लगे हैं कि इस तरीके से 1-1, 2-2 लोगों में हम लोग क्या बाइट लें। तो वो खुद भी कहते हैं कि संख्या बल बढ़ाइए, तो हम भी आपका मुद्दा हाईलाइट करें। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और दूसरी बात ये कहना चाहते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप अपने पुराने लीडर्स को बुलाइए, वो तो आ नहीं रहे हैं, वो तो घरों में बैठे। तो आप उनकी चिंता छोड़िए, उन्होंने तो अपना 100% दिया और हमेशा दिया। 7 महीने 8 महीने भरपूर उन्होंने हमारा सहयोग किया था।
ऐसा नहीं है कि पूरा हमारे जो लीडर्स हैं वो आना नहीं चाहते। अभी हम एक आह्वान करेंगे, ऐसा नहीं है, अपने भाई बहनों से हम संपर्क करेंगे, वो आ जाएंगे। वो भी तो देखना चाहते हैं कि जो नए बच्चे जो हैं वो इस मुद्दे को उठाने की बात करते थे, संपूर्ण समायोजन की बात करते थे, तो भाई वो लोग भी निराशा उनको भी हासिल हुई, आचार संहिता लग गई, सीटें नहीं जुड़ पाई, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं हताश हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। जिसको आना होगा वो बिल्कुल आएगा, हमारे पुराने साथी भी आना होगा वो भी आएंगे, और हमारे नए साथी जो भी जुड़ना चाहते हैं वो आएंगे। कम से कम आप अपनी भागीदारी दिखाइए, किसी दूसरे पे दोषारोपण मत लगाइए कि लीगल टीम वाले तो खुद तो नहीं आ रहे हैं, वो तो जो वही मैंने कहा ना कि आप तो घरों से निकलिए, वहाँ पे मात्र 4 लोग हैं, क्या 4 लोगों की सीटें की ज़रूरत है या फिर नौकरी की आवश्यकता है? ज़रूरत तो सभी को है नौकरी की, तो सबको निकलना, अपना अपना दायित्व हर अगर इंसान निभा ले जाए, किसी और पे उंगली उठाए बिना कि वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। आप दूसरों को छोड़िए, केवल अपनी चिंता करिए, आप तो निकलिए घरों से। आप भी तो नहीं दिखाई दे रहे इको गार्डन में। मात्र 4 लोगों के रहने से थोड़ी ना सीटें जुड़ जाएंगी या फिर हमारा संपूर्ण समायोजन का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि 26 तारीख जो डेट रखी गई है, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये लास्ट मौका हमारे पास है, और हम लोग ये नहीं कि आपसे बार बार आह्वान करेंगे कि हाँ अभी और महाधरने हैं, ऐसा संख्या बल पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर संख्या बल हमें 26 तारीख को अच्छा दिखता है तो हम लोग अपना धरना और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 26 तारीख को हमारा संख्या बल हमें नहीं मिला, जो हमें अपेक्षित है कि हाँ 5 से 10 हज़ार की भीड़ अगर आ जाती है, तो ये मान के चलिए सीटें जुड़ना कोई भी असंभव बात नहीं है। पहले भी आपसे कहा गया है, अगर संख्या बल आता है तो सरकार कोई भी झुक जाती है। आपने देखा एसआई वालों ने बिल्कुल नाक पे दम कर रखा है, सरकार झुकने के कगार पर है। तो इसी तरीके से अगर हम भी अपना संख्या बल दिखाते हैं तो शासन तक बातें पहुंचती है, अधिकारियों तक बातें जाती हैं कि इस तरीके से बच्चों ने भीड़ लगा रखी है, तो आखिर मुद्दा क्या है, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, किस बात की आ गई। तो इस तरीके से जब तक हम संख्या बल नहीं दिखाएंगे तब तक कोई मैटर हमारा सॉल्व नहीं होने वाला। तो मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि 26 तारीख को मैक्सिमम संख्या में सभी लोग घरों से निकलेंगे, और जो 26 तारीख की डेट रखी गई है महाधरने की उसमें शामिल होंगे। और मैं पहले भी मैं बता रही हूँ, सारी चीज़ें उस दिन ही डिसाइड हो जाएंगी कि आगे धरना चलना है कि नहीं चलना है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सोचिए निराशा हम लोगों को मिल रही है, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, हर तरीके से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी की तपिश हम लोगों को परेशान कर रही है कि पर डे हेडेक बना रहता है सर में। ममता जी भी आती हैं, वो कहती हैं आप एक महिला होकर अकेले बैठती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना मुझे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपके पास आने के लिए, फिर भी मैं आती हूँ। तो सोचिए एक महिला होकर वो मेरा दर्द समझ रही, और भी महिलाएं हैं लखनऊ में, और भी लोग हैं, आसपास के ज़िलों के लोग हैं, तो उन्हें मेरा दर्द नहीं दिखता कि मैं अकेले वहाँ धूप में बैठी रहती हूँ, तपती रहती हूँ, तो वो भी मेरा साथ दे दे। तो इस तरीके से मैं किसी पे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि गर्मी का मौसम है, अगर तबीयत में खराब होती है, अगर मेरी होती है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। और तो इस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। 26 तारीख की डेट रखी गई है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में जुटना शुरू होइए। 26 लास्ट मौका है, और अगर संख्या बल अच्छा दिख जाता है सरकार को तो मे भी हमारी सीटें जुड़ भी सकती हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास अंतिम अवसर है, आपको जानना है। अभी आगे फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए तो नहीं वैकेंसी आ रही है, तो आपके पास ये मौका है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिनों के लिए इधर बुलाया जा रहा है, 26 तारीख तक के लिए बुलाया जा रहा है। अगर इसी बीच आप संख्या बल दिखा देते हैं तो हमारा काम संभव हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घरों से निकलेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच।